शनिवार की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। अब कुछ मिनटों में बारिश के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे पानी भर गया, जिसमें फंसकर 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में अचानक पानी आ गया, जिसके चलते वहां पढ़ रहे छात्रों को भागने का मौका नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटे मशक्कत के बाद बेसमेंट से पानी निकाला, जिसके बाद बेसमेंट से तीनों शवों को बाहर निकाला गया। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव से 24 घंटे में इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिल्ली पुलिस भी अब इस मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने हादसे के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और कौन इसका जिम्मेदार है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्राओं को मौत हो गई है, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र है। अब इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि लचर व्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार के और साथ ही साथ एमसीडी के ही वजह से यह हादसा हुआ है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में दर्दनाक हादसा। बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से मौत। किसकी लापरवाही से गई 3 छात्रों की जान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से कई छात्र वहां फंस गए। एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। अब सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा जो लीगल एक्शन वाला पार्ट है, वी हैव रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस। हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं। हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन दैट हमारे फोरेंसिक टीम्स के साथ। और उसके बाद जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से जो चीज फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो चीज करना है, वो सारे चीज हम कर रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे नकुल तिवारी भी मौजूद थे। नकुल के मुताबिक बेसमेंट में अचानक तेजी से पानी भरना शुरू हुआ। जब बच्चे निकलने लगे तो सामने से पानी काफी तेजी से आ रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और जैसे ही भागे तो वहाँ से प्रेशर की तरह से पानी आ रहा था और हम जैसी स्टेयर्स की तरफ आए, इतना प्रेशर था कि सब बच्चे अंदर आए और जो कांच लगे हुए थे सेव करने के लिए, वो कांच ब्लास्ट हो गए। और फिर हम अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे टेबल्स थे, हम टेबल्स के ऊपर खड़े हो गए, बट पानी लगभग 10 से 30 सेकंड के अंदर टेबल्स को क्रॉस कर गया और अगले मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा लगभग 10 फुट पे लेंटर होगा सर, तो वो 10 फुट लेंटर तक छू गया। और बहुत से मतलब बच्चे जो थे मतलब 3-4 मिनट बाद वहाँ से कहते हैं रस्सी आई, मतलब जो कहते हैं पानी फेंकने वाली पाइप होती है, वो पाइप आई, तो कुछ बच्चे उससे निकले, बट सब कुछ दिख नहीं रहा था। पानी गंदा पानी था, ये सीवेज का वाटर था। और लाइब्रेरी वाले बच्चे मोस्ट ऑफ निकल गए थे, परंतु जब क्योंकि हम आखिरी में थे और गार्ड अंकल भी थे, जो वहाँ पे लाइब्रेरियन भी थे, वो 4th नंबर पे निकले, लास्ट 4th नंबर पे, तो उन्होंने हमको कहा कि निकलो। 2 लड़कियाँ फंसी हुई थी सर अंदर और उनको वो हेल्प चिल्ला रही थी, हम भी हेल्प चिल्ला रहे थे। तो जब हेल्प हम चिल्लाने लगे तो वहाँ पे कोई नहीं आया, तो मैंने कहा कि निकलो भाई, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा पाँव पकड़ा और मैं भी निकला, पर उनका पाँव कब छूट गया और वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं आया जब बाहर तो मुझे भी होश नहीं था। कोचिंग के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आया, इसकी वजह भी कोचिंग में ही पढ़ने वाले एक छात्र ने बताई। छात्र के मुताबिक बारिश के बाद काफी जलजमाव हो गया था, तभी वहां से एक गाड़ी तेजी से निकली, जिससे पानी की तेज लहर बनी, जिससे बेसमेंट में लगा शीशा टूट गया और बाहर सड़क पर जमा पानी अचानक बेसमेंट में भर गया। 2 हफ्ते पहले यहाँ पे जो 7 वाली बिल्डिंग है, शुभा रंजन जो बिल्डिंग है, यहाँ पे बेसमेंट में पानी भर गया था 7-8 फुट। एक पंप लगा के उसको निकाला गया। थैंकफुली उस टाइम कोई नहीं था अंदर।
बट अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे 2-3 फुट पानी भरा, डीसिल्टिंग हुई नहीं हुई, और जो पानी था यहाँ पे गेट था, सिंस यहाँ पे गेट था और वहां से एक तेज तरह गाड़ी आई, उसने पानी को पुश किया, वेव बनाई। जैसे ही वेव बनी, उस वेव ने पुश किया डोर और फिर देन जो वहां के मिरर्स थे और जो विंडोज थी वो टूटी, वहां पे फ्लैश फ्लड क्रिएट हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोल बाग से लेकर पटेल नगर तक के इलाके में बार बार शिकायत के बावजूद नालों की सफाई नहीं हुई है, जिससे थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कें दरिया बन जाती है, कई फीट पानी जमा हो जाता है। शनिवार को भी इस इलाके में तेज बारिश हुई थी, जिससे जल जमाव की स्थिति बन गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। सवाल है, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं की? क्या बेसमेंट में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे? क्या कोचिंग सेंटर ने हाईकोर्ट की गाइडलाइन को नजरअंदाज किया? नाकामयाब सरकार आम आदमी पार्टी की, कोई काम नहीं करना, बस दूसरे पर इल्जाम लगाना है कि वो नहीं करने दे रहा, मैं नहीं कर सकता। आप ये देखो, यहाँ पर जो पानी भरता था, पहले थोड़ा भरता था पांव तक, अब ये कमर तक भरता है यहाँ पर पानी 20 मिनट की बारिश में। अब इतनी भारी बारिश होगी और आपके नाले साफ नहीं होंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा जी? बेसमेंट में जाएगा, बेसमेंट में वहां जाएगा जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हादसा होगा ही होगा। अगर ये काम कर लेते आम आदमी पार्टी वाले तो आज ये दिक्कत नहीं हो रही। दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में आपके राजेंद्र नगर की गिनती होती है, आता था। ये हाल क्यों हुआ? पौष में आता था। आप कभी शाम के समय आइए, आपको यहाँ पौष इलाके की असलियत दिख जाएगी। एक एक गली आप जाके कभी देखेंगे, कई सालों से गलियां नहीं बनी है, टूटी हुई है, सीवर व्यवस्था चरमरा चुकी डीसिल्टिंग है। पे सवाल उठ रहा है, आपके इलाके में डीसिल्टिंग हुआ था क्या? नाले की सफाई हुई थी? सर, जिस आदमी का फोन जाएगा विधायक जी के दफ्तर में, कॉर्पोरेटर जी के दफ्तर में, उसका काम करा दिया जाए। वहीं हादसे के बाद मौके पर इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय पहुंचे, लेकिन हादसे के पीछे नगर निगम की लापरवाही मानने के बजाय मानसून को जिम्मेदार ठहराने लगे। यहाँ पे ड्रेन था और वो सडनली फटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेसमेंट में सिर्फ एक बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी गया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ न कुछ फटा होगा जिसके कारण गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इस बार भीषण गर्मी हुई और इस बार बारिश ने भी 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में इस बार बारिश हो रही है, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। आज तो सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई, तो आज तो 88 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। देखिए, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में वाटर लॉगिंग की समस्या है। और आज इस घटनाक्रम का जैसे ही हमें मालूम हुआ, दुर्गेश पाठक जी और मैं इस यहाँ पर घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, हम यहाँ पहुँचे हैं और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और एकदम से कोई सीवर या ड्रेन फटा जो सिर्फ एक ही बेसमेंट में पानी है। घटना के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही मुख्य सचिव से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मंत्री आतिशी सिंह की तरफ से कहा गया है कि घटना में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह ने मौके पर आने की जहमत तक नहीं उठाई, बस सोशल मीडिया पर संवेदना जताकर खाना पूर्ति कर दी। वहीं बीजेपी इस हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कई बार नालों की सफाई को लेकर शिकायत की गई, लेकिन नगर निगम ने एक बार भी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से बच्चों की जान चली गई। विधायक दुर्गेश पाठक जी को स्थानीय जनता और भारतीय जनता के कार्यकर्ता बार बार कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि इस नाले की सफाई करी जाए, उन्होंने नहीं करा। केजरीवाल सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि 10 साल से यहाँ पे सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही।
नाले में डिसिल्टिंग नहीं हुई। आप देखिए 2.5 से 3 फुट पानी यहाँ पर सड़क पे जमा है, वही पानी जाकर पहुंचा बेसमेंट में। पता चला है कि गोताखोरों को बेसमेंट में जाना पड़ा है। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी हालत होगी बेसमेंट में, कितना ज्यादा जल भराव होगा वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं। अभी तक ऑफिशियल नंबर नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हुए हैं। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल सरकार है पूरी तरह। घटना नहीं है, पिछले 15 दिनों में लगातार ये 4-5वीं घटना है। बच्चे पढ़ने के लिए नीचे गए थे, और अगर नालों की सफाई होती, जो स्थानीय जनता मुझे बता रही है 10-12 दिन से लगातार विधायकों के घर पीटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नालों की सफाई करा दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार में हिल गई ये पार्टी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश तो दिल्ली में नहीं हो रही, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार के कीर्तिमान आम आदमी पार्टी स्थापित कर रही है। और इन बच्चों की हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है, और उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार है। और इस वक्त हमारे साथ अनामिका गौड़ भी जुड़ गई हैं। अनामिका, फिलहाल क्या स्थिति है? बहुत ही दुखद ये घटना है। बिल्कुल अमित, इस समय हम राव IAS अकेडमी में हैं जहां ये दुर्घटना हुई थी। हम आपको बता दें कि कल 5 से 6 बजे के करीब राजधानी दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद इस इलाके में पानी भरना शुरू हो गया, और पानी इतना ज़्यादा भरा कि ये जो अकेडमी है इसके बेसमेंट में पानी जाना शुरू हो गया। कुछ बच्चे थे जो प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई कर चुके थे। बताया जा रहा था कि 35 से ज़्यादा बच्चे थे जो इस बिल्डिंग की बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी में थे। अचानक से बेसमेंट में पानी आया, और जो बच्चे थे उनका कहना है कि 5 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट जो है वो पानी से भर गया, जिसके बाद बच्चों ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ पाया। दिल्ली फायर सर्विस को 7 बजे ये सूचना मिली। 7 बजे के करीब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बच्चों को बाहर निकाला गया। अभी तक 3 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, 3 बच्चों की, जिसमें से 2 छात्राएं थी, 1 छात्र था। अभी भी हम आपको बता दें कि पानी निकालने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। हालांकि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ। शाम को कल 7 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, और सुबह के 4 बजे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जो कंडीशन है अभी ग्राउंड ज़ीरो पे वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए IAS जो अकेडमी है इसके अभी भी आगे पानी भरा हुआ है। सुपर सकर मंगाए गए हैं ताकि पानी को यहाँ से जल्द निकाला जाए और आगे की कार्यवाही की जाए। एक्शन की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 2 लोगों को अभी तक इसमें डिटेन किया है। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के अंदर इस घटना की रिपोर्ट मांगी है कि कौन जिम्मेदार है इन बच्चों की मौत का। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि अपने साथियों के लिए अभी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, कोचिंग में थे, वो बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो उस समय यहाँ मौजूद थे जो जब ये घटना हुई। उन्होंने कुछ चश्मदीद यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप उस समय यही थे जब कल ये हुआ था? हाँ, रात को मैं यहाँ पर जब पता लगा ना, हम लोग लाइब्रेरी में थे तो भाग के यहाँ पर आए। पता लगा कि 7 बंदे यहाँ पर डूब के मर गए। फिर यहाँ आए तो देखे तो पूरा कमर तक पानी पहले लगा हुआ था। हम लोग को वहीं पर रोक दिया गया। फिर बाद में धीरे खबर आ रही है तो कोई बोल रहा है 12 आदमी मर गए, कोई बोल रहे 13 आदमी मर गए हैं। लेकिन जैसे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 3 बॉडी निकली है, और बाकी अभी लास्ट का DC सर कह के गए थे कि बाकी लास्ट में बुलेटिन सुबह देंगे आपको। अभी तक तो कुछ नहीं एकदम से, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई कि एक पूरा बेसमेंट भर जाता। तो आप बता सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे पहले? हाँ, वो पहले से था। जब बारिश होती है, हल्का सा भी बारिश होता है तो पूरा कमर तक पानी आ रहता था बाजीराम के पास हमेशा। बिल्कुल, जब से हम लोग 1.5 साल से यहाँ पर हैं हमेशा कमर का पानी रहता है। और MCD वाले तो कभी कुछ नहीं, कचरा वगैरह सब कुछ जाते हैं, एकदम फैला रहता है यहाँ पे हमेशा। 1 वजह ये भी थी कि डिसलिटिंग नहीं की गई थी इस इलाके की, और लगातार इस इलाके में पानी भरता जा रहा था। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि केवल सिर्फ इसी IAS अकेडमी के अंदर, इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा। यहाँ पे और भी बिल्डिंग है, और भी IAS अकेडमी है, वहाँ पानी नहीं भरा। बेसमेंट 2 में यहाँ पे पानी भरा था। ये तो कहा जा रहा है कि यही जो बड़ा सवाल, पाइपलाइन है। अनामिका, एक बार लोगों से भी बात कीजिएगा, आखिर क्या लगता है कि क्या IAS अकेडमी में भी जो व्यवस्था थी ऐसी थी कि जिस वक्त पानी भरना शुरू हुआ वक्त रहते बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया? जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जिस तरह से MCD की बनती है।
अमित, मैं आपको तस्वीरों के साथ दिखाऊंगी और बच्चों से बात करूंगी क्योंकि इस अकेडमी में एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट था। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कत हुई और जो बच्चे फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकलने में भी समय लगा, इसलिए इस दुर्घटना में बच्चों की जान भी गई। कुछ और बच्चे यहाँ पे हैं जो इसी इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुराग। क्या कल हुआ था और क्या इस अकेडमी के बारे में है, क्योंकि एंट्री एग्जिट का गेट एक ही है? जी, यहाँ पर दो अंडर बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनाई गई थी फॉर द स्टूडेंट्स हु वर अपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। एंड उसके बाद यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत पहले से, हफ्ते 10 दिन से एमसीडी को हर बार कंप्लेंट भी किया जा रहा है, ओनर्स कंप्लेंट कर रहे हैं, बट नो वन इज़ हियर टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात, पुलिस इज़ नॉट टेलिंग अस द ऑफिशियल टोल। ऑफ कैमरा वो बताते हैं 8 लोग, ऑन कैमरा वो बताते हैं 3 लोग, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को बोलते हैं 5 दिन बाद मंगलवार को देंगे। कितने सारे स्टूडेंट्स, अब कितने सारे उनके माँ बाप अभी सोच रहे हैं हमारे बच्चे जिंदा है या मर गए हैं, आखिरी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं। पूछना चाहूँगी कि कल 7 बजे के करीब क्या आप यहाँ पे थे? जी, मैं यही पढ़ता है। यहाँ पे बारिश अराउंड 6:50 यहाँ पे बारिश शुरू हुई। आप वहां पर 7:15 जो बजे स्टूडेंट्स पुलिस आ से गई बात थी। कीजिए, कल क्या हुआ था इस बारे में जानकारी लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे भी इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे।